हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप के बारे में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ग्रुप का डेफिनेशन। ग्रुप क्या है ना। फर्स्ट, ग्रुप एक सेट है। एक सेट को हम ग्रुप कब बोलेंगे? जब ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अंडर एक बाइनरी ऑपरेशन में। ठीक है। तो ग्रुप का डेफिनेशन यहाँ क्या लिखा है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज सेट टू बी ए ग्रुप अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? अगर यहाँ क्या है, वर्ड है ना बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब है कि दो एलिमेंट में हम जो ऑपरेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो एलिमेंट चूज करेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 में बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या हो पाएगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और क्या ना, एडिशन मॉडुलो, ऐसे ये सब हो पाएगा। तो ये सब को हम क्या बोलेंगे ना, ये सब एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या लिखा है ना, जी बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। जी एक फाइनाइट सेट है। वो ग्रुप अंडर, हाँ, वो ग्रुप कब बोलेगा? अंडर बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार दिए हैं। ठीक है, स्टार मेंशन किए हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे हम स्टार में डिनोट किए हैं। तो एक सेट ग्रुप कब बनेगा? अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार में, जबकि ये सेटिस्फाई करेगा फोर कंडीशन। वो फोर कंडीशन क्या है ना? क्लोजर, एसोसिएटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो अब हम देखेंगे कि क्लोजर क्या है। क्लोजर क्या है? अगर ग्रुप से, सॉरी, अगर वो जो सेट हम लिए हैं जी, अगर उस सेट से हम दो एलिमेंट चूज करेंगे और दो एलिमेंट के अंदर वो बाइनरी ऑपरेशन को हम ऑपरेट करेंगे, अगर उसका वैल्यू भी जी में आएगा, मतलब वो सेट में आएगा, तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। तब वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देन एसोसिएटी, वैसे ही हम तीन एलिमेंट ग्रुप, वो जो सेट जी से चूज करेंगे, अगर वो सेट अंडर जो ऑपरेशन हम मतलब लेंगे, वो ऑपरेशन में ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी शो कर देगा, तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ए स्टार बी स्टार सी मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास एक सेट दिया है, अगर 1 और -1, ये सेट में 1 और -1 है, तुम्हें दिया है कि अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन जो कि अंडर एडिशन है। तो यहाँ देखो, अंडर एडिशन दे रहा है, तो 1 + -1, हम दो एलिमेंट चूज करेंगे ना बाइनरी ऑपरेशन यूज करने के लिए। तो यहाँ दो ऑपरेशन हम चूज किए हैं जो कि 1 और -1। तो ऑपरेशन क्या यूज किए हैं? प्लस। तो 1 + -1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे तो 0 नहीं है, तो 0 भी बिलोंग होना चाहिए। यहाँ पे तो 0 नहीं है ना, लेकिन यहाँ दिया है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन एलिमेंट चाहिए। अगर हम यहाँ और एक एलिमेंट 1 लेंगे, मतलब यहाँ के मतलब दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट से हम तीन एलिमेंट तो चूज कर पाएंगे, मतलब एक एलिमेंट 1, नेक्स्ट एलिमेंट भी 1, नेक्स्ट एलिमेंट भी -1। तो अब देखो ये एसोसिएटिव होगा कि नहीं? 1 और -1 क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। फिर ये जो 1 + 0 इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो दिया है कि एसोसिएटिव के लिए, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? 1 + 1 + 1, देन +(-1). तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम फर्स्ट किसको किए हैं? 1 - 1 को ऐड किए हैं। अब यहाँ पे 1 + 1 आज द प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या है ना, A*B, A*B*C इक्वल टू A*B*C। तो ये देखो, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बस वैसे ही हम देखेंगे। तो हो गया हमारा क्या? क्लोजर एंड एसोसिएटिव हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या है ना, लेट ए इज बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इज बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए व्हिच इज इक्वल टू ए होगा। मतलब क्या? वैसे ही अगर मैं ये एक एग्जांपल में समझाऊंगी, तो एक सेट जी है जिसके अंदर 0 1 एंड -1 है। ठीक है, हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम दो एलिमेंट लेंगे, सॉरी एक एलिमेंट लेंगे जो कि 1। तो 1 एक एलिमेंट है, तो 1 के साथ ऐसे किसको हम ऐड करेंगे जिसका वैल्यू 1 आएगा? है क्या? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए है ना, तो ए यहाँ पर क्या है? 1 है। तो ए स्टार ई, तो किसके साथ हम ऐड करेंगे जो कि 1 आएगा? 0। और 0 भी तो बिलोंग कर रहा है ना जी में। तो यहाँ पे लिखा है क्या ना, लेट ए इज बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई स्टार ए व्हिच इज इक्वल टू ए। ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वैसे ही इनवर्स में क्या
ना इनवर्स में हमें दो एलिमेंट चाहिए, मतलब अगर इनवर्स इनवर्स हम देखेंगे तो ये सेट हम लेंगे जी, यहाँ पर जी में है क्या, 0 1 एंड -1 है, तो हम 1 एक एलिमेंट चूज करेंगे, 1 के साथ ऐसे कौन सा एलिमेंट को हम ऐड करेंगे जिसका वैल्यू 0 आएगा, क्या आएगा, -1, जो कि अब ये जो 1 भी बिलोंग कर रहा है जी में और -1 भी तो बिलोंग कर रहा है ना जी में, बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो अगर हर एक एलिमेंट में, मतलब जी में जो सब एलिमेंट है वो सब एलिमेंट के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोलेंगे कि वो सेट एक ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन और कम्यूटेटिव। अबेलियन का और एक नाम है जो कि कम्यूटेटिव ग्रुप। इफ ए कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन क्या है ना, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, मतलब क्या, 1 प्लस -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम क्या बोल पाएंगे कि ये जो सेट जी हम लिए हैं ये कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हम देखेंगे कि कैली टेबल क्या है। कैली टेबल का मतलब क्या है ना, ये एक इट इज अ टेबल व्हिच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। ये जो फाइनाइट ग्रुप का एक स्ट्रक्चर को ये ड्रॉ करेगा बाय अरेंजिंग ऑल द पॉसिबल कंपोजिशन, जितना भी पॉसिबल कंपोजिशन है वो कंपोजिशन को हम वो टेबल में रखेंगे, जो कि वो टेबल हमेशा स्क्वायर टेबल में ही रहेगा, मतलब n बाई n फॉर्मूला फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो तो समझ में पूरा आ जाएगा। क्या दिया है क्वेश्चन, जी क्या है, जी बी ए सेट है और सेट में क्या है 1 -1 i -i 4 एलिमेंट है, तो हमें शो करना है कि जी एक ग्रुप है कि नहीं। तो सोल्यूशन में हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, हमेशा एग्जाम में प्रोसीड्यूर में ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो हियर जी इज इक्वल टू 1 -1 i -i, ये दिया है। तो कैली टेबल क्या है ना, अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट है तो वो सेट ग्रुप है कि नहीं हम उसको एक टेबल में शो करेंगे, वो होगा क्या ना कैली टेबल। मतलब यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट को लेके क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स शो करना तो मुश्किल है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इसको एक टेबल में ही शो कर देंगे, जो कि हमें टाइम भी कम लगेगा एग्जाम में और मतलब पेज भी थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए हम ये कैली टेबल यूज करते हैं। तो देखो कैली टेबल में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट दिया है, तो 1 -1 i -i, वैसे ही यहाँ मैं रख दूंगी कि 1 -1 i -i। यहाँ पे क्वेश्चन में और एक मैं नहीं मेंशन की हूँ कि अंडर, यहाँ पे एक मेंशन हो जाएगा, 1 मिनट, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दिया है क्या, 1 -i i -i, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में है क्या ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन को मैं डॉट में ही मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो अब देखो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 i, यहाँ पे तो -i हो जाएगा, फिर वैसे ही 1 इंटू 1 1 है, -1 इंटू 1 -1, i इंटू 1 i, देन -i तो हो जाएगा। अब -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, देन -1 इंटू आई क्या है, -i, -1 इंटू -i क्या हो जाएगा, ओनली i आ जाएगा। फिर वैसे ही i इंटू -1 -i, देन i इंटू i -1, i इंटू -i क्या होगा, 1 हो जाएगा, देन -i इंटू -1 जो कि i, देन वैसे ही ये -i इंटू i आ जाएगा माइनस, सॉरी 1, देन -i इंटू -i आ जाएगा हमारा -1। अब देखो हमें फर्स्ट सेटिस्फाई करना है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे जो कंपोजिशन लिए हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या था हमारा, कि अगर हम दो एलिमेंट चूज करेंगे उसका कंपोजिशन भी वो सेट में ही आएगा। तो यहाँ पे सेट के अंदर क्या क्या है, 1 -1 i -i, और यहाँ पे हम जितना भी कंपोजिशन लिए हैं सबका वैल्यू तो ये सेट में ही आ रहा है ना, जिस सेट में आ रहा है, तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे ना, as here closure property is satisfy, closure property satisfy
for every two element of G, then every two element of G, then G is satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, देन हम चेक करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सब एलिमेंट मतलब कंपोजिशन में जितना भी एलिमेंट आ रहा है वो सब ग्रुप में ही है, आई मीन वो सब जी सेट में ही है, तो इसीलिए एसोसिएटिव भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। यहाँ पे 3 एलिमेंट अगर हम चूज करेंगे तो लेट लिखेंगे कि लेट 1, देन क्या है 1 i माइनस आई, अगर भी हम देखेंगे ये तीनों बिलोंग कर रहा है जी में, देन 1 इंटू आई इंटू माइनस आई क्या होगा, इट इज इक्वल टू हमारा 1 इंटू क्या आ जाएगा, ये तो 1 आ रहा है ना, इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आई इंटू माइनस आई तो 1 आएगा ना। देन हम नेक्स्ट कहेंगे क्या 1 इंटू आई को फर्स्ट करेंगे इंटू माइनस आई, इट इज इक्वल टू ये आई इंटू माइनस आई भी तो ही 1 आएगा ना। मतलब ये तीनों एलिमेंट के लिए ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देन G satisfy associative property, satisfy associative property। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या है ना, हम वो जो सेट G से हम एक एलिमेंट चूज करेंगे और वो एलिमेंट को हम ऐसे एक एलिमेंट के साथ कंपोजिट करेंगे जिसका वैल्यू वो ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोली थी ना कि 1 एक एलिमेंट अगर हम चूज करेंगे तो 1 प्लस 0 अगर हम लेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा 1 ही आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सब रो और कॉलम में 1 है कि नहीं, तो इसीलिए हमें पता चल गया कि ये जो सेट ये आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लिखेंगे क्या कि G सेटिस्फाई आइडेंटिटी एलिमेंट, सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वैसे ही नेक्स्ट जो है इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो हम देखेंगे। तो अब देखो 1 के साथ हमें क्या चाहिए, इनवर्स में हमें क्या चाहिए ना, ऐसे कुछ एलिमेंट हम देखेंगे, हमें इनवर्स में क्या चाहिए ना, ए एक एलिमेंट है तो ए इनवर्स के साथ अगर वो मल्टीप्लाई करेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो आएगा ना। तो यहाँ पे 1 का इनवर्स क्या है, 1 ही है, क्योंकि 1 के साथ अगर 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 1 आएगा, ठीक है। वैसे ही -1 के साथ अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही आई का इन्वर्स क्या होगा ना, माइनस आई होगा, जो कि आई के साथ -1 मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलेगा, तो इसीलिए आई का इन्वर्स माइनस आई होगा। वैसे ही माइनस आई का इन्वर्स क्या होगा ना, आई होगा, क्योंकि माइनस आई को अगर हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमारा इन्वर्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 1 का इन्वर्स 1 आएगा। वैसे ही -1 का इन्वर्स -1, आई का इन्वर्स -i एंड -i का इन्वर्स i आएगा। तो हमें पता चला क्या ना, हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि G सेटिस्फाई इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि G इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप कि आज जो मैं पढ़ाई वो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा, और तुम्हारे लिए और एक टास्क है कि ये जो ग्रुप मैं दी हूँ ये ग्रुप अंडर एडिशन के लिए ग्रुप होता है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।